तेरी दरबार में जो आए वो अब तुम्हारा है। जो भी दरबार में आया वो अब तुम्हारा है। तू ही मांझी तू ही साथी तू ही सहारा है। बढ़ाओ। तू ही मांझी केर केर साईं जो बणजण आयो आहे तूं मथे कयो भाई। हिकिड़ो निवेदन कयांव नंढड़ो सो सभई पंहिंजे समाज वारा वेठा आहियूं सिंधी में ॻाल्हाए न सत्संग साईं। याद रखूं कोई भी कम छड़ो फॉर्मेलिटी लाइ न कयो। जेतिरो जंहिं कम में तन ऐं मन लॻाइबो जेतिरो समय टाइम लॻाइबो ओतिरो रिटर्न जी अपेक्षा रखूं। ऐं कॾहिं बि ॿिए खे घटि न समझजे भाई हिननि खे न समझदो आहे ईअं अथव न। हर कंहिंखे सभु समझदो आहे। कोई साम्हूं चवंदो न चवंदो कोई अॼु चवंदो कोई सुभाणे चवंदो। अरे माण्हू इतिहास मां बि ग़लतियूं कढण लॻंदा नी भाई। अॼु वीर सावरकर ते भी चर्चा हले थी। आज के युग में बड़ी बड़ी पूर्व की हस्तियों पर चर्चाएं चल रही हैं। तो हम कैसे छूट सकते हैं अगर हमने कुछ गलत काम किए तो। बड़ी बात है रावण ने शिक्षाएं बहुत दी हैं संसार को, लेकिन रावण ने एक गलती की थी। पराई नारी को चुरा के लाया था। आज तक उस रावण को दशहरे के दिन हाँ जी जलाया जाता है। अरे उसने तो एक गलती की थी। रावण में गुण बहुत थे लेकिन रावण कथा नहीं है, इसलिए ज्यादा राम कथाएं जहां होती वहां रावण के संदर्भ में बोला नहीं जाता। जब राम जी राम सेतु पुल बनाने जा रहे थे तो विघ्न न आए कार्य में। ध्यान से सुनना, कौन कौन ध्यान से सुन रहा है? हाथ ऊपर करो देखो मैं। हाँ जी ये टूटा फूटा घना वेठा नहीं बस ये बस अचो असांखे कोई उठाए नहीं भाई, बिल्कुल नहीं। आजादी के आंदोलन में कई स्वतंत्रता सेनानियों ने प्राणों की आहुति दी थी, लेकिन कुछ लोगों का ही नाम ज्यादा क्यों है? इस बिंदु को भी कई दृष्टि से देखा जा सकता है। लेकिन जिसने विशेष योगदान दिया है, तन मन का समय दिया है, संपत्ति लगाई है, वो इतिहास में अजर अमर हो गए हैं। आज स्वामी विवेकानंद महाराज की जन्म जयंती का भी दिन है। विदेश तक भारत का झंडा झुलाया था। इतिहास में ऐसा एक भी उदाहरण नहीं है शायद कि किसी भाषण की उस ऑडिटोरियम हॉल की जयंती मनाई जाती हो। स्वामी विवेकानंद महाराज ने 6 मिनट का भाषण दिया था अमेरिका शिकागो में। आज तक उस भाषण की जयंती मनाई जाती। बड़ा विषय है, बड़ी हम भारतवासियों के लिए गर्व का विषय है। कहा क्या था? वही हमारी भारत की संस्कृति। ओ माय डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स। उन लोगों को सभी जो धर्म संसद थी, पूरे दुनिया के सभी देशों से लोग आए थे, उनको आश्चर्य लग रहा था कि कोई माइक पर बोलने वाला ऐसा भी बोल सकता है ओ माय सिस्टर्स और डियर माय सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, क्योंकि उनकी संस्कृति ऐसी है ही नहीं। लेकिन स्वामी विवेकानंद महाराज जी ने वहां झंडा झुलाया था धर्म का,
भारत का और भारत की फिलॉसफी जो है वो संदेशा दिया था। हम सदाचार पर विश्वास करते हैं। जो वर्तमान सरकार का नारा है सबका साथ, जोर से कहो सबका साथ, जोर से कहो सबका विकास, सबका साथ। टीम मैनेजमेंट जहां भी होगी वहां प्रगति जल्दी होगी और ज्यादा होगी। जिस भी क्षेत्र में टाटा कंपनी को कहीं तो भी रतन टाटा जैसी हस्तियां मिली और फाउंडर थे जमशेद टाटा जैसी हस्तियां, तभी टाटा कंपनी आज 150 साल से ज्यादा समय हो गया है, आज इतना विकास कर रही है। एक एक व्यक्ति से बहुत फर्क पड़ता है भाई। महात्मा गांधी निर्मोही नहीं होते थे तो शायद भारत आजाद नहीं होता था, लेकिन रिटर्न कहीं तो भी उनको भी है। कई देशों के संसद भवन के प्रांगण में महात्मा गांधी की प्रतिमा है, कई देशों में, केवल भारत में नहीं। ये कहीं तो भी उनको भी रिटर्न है। आज हम सब के जेब में महात्मा गांधी के कई फोटो हैं। हाँ कहो था ना कहो था। अगर किनको महात्मा गांधी अच्छे न लगते हो तो कृपया बाहर में कुछ व्यवस्था रखता हूं, आप वहां रख के जाओ। मैं यहां वाले पंचायत को कहूंगा किसी शुभ कार्य में लगाएंगे। कोई एड़ो वेटो आ जाएंगे जेब में फोटो महात्मा गांधी सुठा न था लगन। कुल मिला के जो कुछ करेगा इतिहास में वो लिखा जा रहा है। भले राजनीतिक पार्टियां हों, आध्यात्मिक संस्थाएं हों, या भली उद्योग जगत क्यों ना हो। इन दिनों में भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, गैस कांड कितने साल हो गए आप में से कौन बताएगा? एमपी का ही विषय है। 40 साल मलबा अभी उठाया गया है 2-4 दिन पहले। केवल एक पीढ़ी ने वो याचना नहीं सही, आज तीसरी चौथी पीढ़ी वो तकलीफें झेल रही है। कई बीमारियां, कई वंशजों में वंशवाद वाली बीमारी बनी है। इतिहास में सब लिखा जा रहा है। आने वाली 21 तारीख को हमारे सिंध के स्वतंत्रता सेनानी का बर्थडे है। उसका नाम कौन बताएगा? हाँ जी, हेमू कालाणी जी, शहीद, अमर शहीद हेमू कालाणी जी। अंग्रेज उस समय एक ट्रेन में बारूद भर के लेके जा रहे थे। इनको पता चला रेलवे ट्रैक के इसने नट खोले थे। 2 व्यक्ति और वे साथ में थे। भावना ये थी कि ये बारूद कहीं जाए नहीं, भारत का विनाश न हो। उन्होंने नट खोले, पकड़ा गया। दूसरे साथियों को कहा तुम भाग जाओ। 21 साल का नौजवान है। बहुत याचनाएं दी गई कि तुम केवल ये बताओ तुम्हारे साथ कौन थे और क्या प्लानिंग थी, हम तुम्हें छोड़ देंगे। बोले मुझे नहीं छोड़ो और बताऊंगा नहीं। लेकिन परिणाम ये हुआ, उनको फांसी पर चढ़ाया गया। उन्होंने प्राणों की आहुति दी, लेकिन 2 लोग जो साथ में थे उनका नाम नहीं बताया था। तभी इस बार के लिए मुझे कहा गया है आने वाली 21 जून को अगर मेरी डेट एडजस्ट होती है तो राष्ट्रपति भवन में जो उनकी प्रतिमा है उनको माला अर्पण में करूं, ऐसा मुझे कहा गया है। वाह। तो इतिहास में जो भी कुछ करेगा, जिस भी क्षेत्र में होगा। अरे हमारे महाराष्ट्र में भगवान कृष्ण का एक अवतार है जिसको कहते हैं पंडरीनाथ भगवान। क्या बोलते हैं? जोर से कहो ना, विठ्ठल 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 विठ्ठल, हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, तुझ्या माझ्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला, तुझ्या माझ्या विठ्ठला, हरि ओम विठ्ठला। बोलो। मैं निवेदन करूं,
मैं बार बार वही बात कहूंगा कि संतों को भगवत नाम बहुत प्रिय है। कौन कौन चाहता है मैं अपने गुरु की खूब दिल की आशीर्वाद पाऊं, वो हाथ ऊपर करे। अब जिस भी संत पंथ से जुड़े हो तो क्या करो, खूब नाम जपा करो और गुरु के ज्ञान का प्रचार करो, पहले आचरण करो। तो हमारे बीच में स्वामी देवीदास जी महाराज, स्वामी माधवदास जी महाराज पधारे हैं। स्वामी रमेश प्रकाश जी महाराज ने भी कृपा करी थी। तीनों संतों के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूं और तालियों से स्वागत करता हूं। जय। तो मेरा विषय था जो भी गलती करेगा इतिहास में वो लिखा जा रहा है। रावण ने जब मरणोवस्था में पड़ा था, राम जी ने लक्ष्मण को कहा जाके सीख के आओ। लक्ष्मण आया। लक्ष्मण ने भी उस समय गलती की थी, लाखों साल हो गए, आज चर्चा कर रहे हैं। वो अंतिम समय था त्रेता युग का, मतलब 8 लाख साल से ज्यादा समय हो चुका है भागवत महापुराण की दृष्टि से। लक्ष्मण ने कौन सी गलती करी थी? राम जी ने भेजा तो सरांदी की ओर खड़ा हो गया, लौट के आया। रावण ने बात नहीं करी, बोले तुम कहां खड़े थे? बोले सरांदी की ओर। अरे जिससे सीखने के लिए जा रहे हो, पैरों में पहले तो जाके चरणों में प्रणाम किया जाता है, निवेदन किया जाता है, तब जाके कोई ज्ञान देता है। ऐसे कोई ज्ञान देगा? लक्ष्मण ने गलती महसूस करी और ऐसा किया था। मतलब इतिहास में लक्ष्मण की गलती का भी विवरण है। जो शेषनाग का अवतार है, राम जी के 2 भाई और वे हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी भी। लेकिन जहां जहां राम दरबार सजती है, वहां कौन कौन भगवान स्थापित होते हैं? हां जी, राम भगवान। हां जी, खंडवा वारंजो छाजोदा, मां सीता भक्ति की स्वरूपा, तीसरा लक्ष्मण जी, और चौथा सेवा में तत्पर कौन है? जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। 2025 में जो दुखों से बचना चाहता है, अपने गुरुदेव के साथ हनुमान जी महाराज की खूब सेवा करे, पकड़ते जाना, हनुमान चालीसे का पाठ करे, आने वाली आपदाएं टलेंगी। इस 2025 में एक्सीडेंट की बहुत संभावनाएं हैं, रक्तपात की बहुत संभावना है, युद्धें होंगी, विश्व युद्ध वर्ल्ड वार होने की भी संभावना है। तो जिसको बचना है, सेफ्टी का मार्ग कोई सूत्र चाहिए, तो एकमात्र हनुमान जी महाराज और अपने गुरुदेव का पूजन करो। हनुमान मंदिर में जाओ, हो सके तो लाल चोला चढ़ाओ, हनुमान चालीसे का पाठ करो। कोई कहता है हमें नहीं आता, तो केवल ये लाइन बोला करो, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। मैं अपने विषय को पूरा करूं, क्योंकि आज कुट्टी प्रसाद वितरण होगी, फूलों की होली, महाआरती, पल्लव, 5 मिनट सत्संग, 5 मिनट थोड़ी मौज आनंद, फिर हम पल्लव की ओर बढ़ेंगे। लक्ष्मण जब सामने आया है रावण के, रावण पूछता है लक्ष्मण ये तो बात बताओ, मजबूत मैं था, सेना मेरी थी, क्षेत्र मेरा, लंका मेरी थी, राम जी की जीत क्यों हुई जो केवल 2 भाई घर से निकले थे? अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते यहां तक पहुंचे, टोटल गिने तो 3 लोग, जीते उनकी क्यों हुई? लेकिन चलो लक्ष्मण तुम नहीं, मैं बताता हूं। राम जी में और मुझ में अंतर यह है कि राम जी स्त्रियों का बहुत मान करते हैं, मैंने अपनी पराई स्त्री को चुराया था। ये बड़े में बड़ी गलती मुझ में और ये बड़े में बड़ा गुण राम में था, इसलिए मेरी हार हुई, राम जी की जीत हुई। लक्ष्मण आओ तुझे मैं सुनाऊं अपने जीवन की कुछ बातें,
पहली बात ये, शुभ कर्म अति शीघ्रम, शुभ कर्म करने में कभी देरी नहीं करना। हे लक्ष्मण, मेरे मन में भाव जगा, मैं धरती से स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं, कर सकता था, लेकिन मन में आलस्य था, मन में आता था आज नहीं कल करूंगा, आज नहीं, जोर से कहो ना, आज नहीं। मन में भाव जगा, समुद्र का पानी खारा है, संसार को जल की जरूरत है, मैं मीठा बनाऊं, कर सकता था, लेकिन रोज सोचता था आज नहीं, जोर से कहो ना, आज नहीं कल करूंगा। तीसरा मन का भाव था, सोना हर कोई पहनता है, सोने में खुशबू डालूं, जो सोना पहने उसको खुशबू आनी चाहिए, मैं कर सकता था, लेकिन रोज सोचता था आज नहीं, जोर से कहो ना, आज नहीं, हाँ जी, आज नहीं, आज नहीं कल करूंगा। अगर लक्ष्मण में करके जाता था, संसार मुझे एक इज्जत की नजर से देखता था, याद करता था, लेकिन किया नहीं, इसलिए मैं पछतावा कर रहा हूं, ये गलती मैंने की। लक्ष्मण तुम कभी भी ये गलती न करना। दूसरा बिंदु, मैंने शत्रु को छोटा आंका था, ऐसे समझा था शत्रु मेरा क्या बिगाड़ लेंगे, इसलिए कभी भी शत्रु को, अपने कॉम्पिटिटर को कभी भी छोटा समझने की गलती मैंने जो की, तुम जीवन में ये गलती न करना। हम जितने भी बैठे हैं, स्टूडेंट्स जितने भी हैं, उनको ऐसे लगता है, जो टॉप 10 में, टॉप 20 में बच्चे रहते हैं, उनको लगता है हम तो पास कभी भी कर लेंगे। और देखा जाता है 9th क्लास तक जो बच्चे अच्छे मार्क्स लेते हैं, मेरिट में आते हैं, धीरे धीरे उनका ग्राफ नीचे आता जाता है। क्यों? सुपीरियरिटी में रहते हैं। बहुत लोग, धंधे वालों को भी ऐसे लगता है धंधा करना मुझे आता है, नया कोई दुकानदार, किसी ने दुकान मेरे जैसा धंधा खोला, वो मेरा क्या बिगाड़ लेगा। नहीं भैया, क्षमा चाहता हूं, पुरानी संत परंपराएं भी कहीं तो भी कमजोर पड़ी दिखाई दे रही हैं। कई नए संत, कई नई पंथ कहां के कहां पहुंच गए हैं। बाबा नानक के टाइम पर बड़ी बड़ी हस्तियां कई थी, कई संत परंपराएं थी, लेकिन कहीं तो भी उनकी व्यवस्था, मैनेजमेंट, उनके जो भक्त लोग थे व्यवस्थित नहीं थे, जिनके कारण उनका आज विशेष कोई स्थान नहीं है। लेकिन बाबा नानक की तो परंपरा हर दुनिया के नगर में लगभग गुरुद्वारा है। ध्यान से सुनना, जो जहां का भी अनुयायी है। आज स्वामी जी के पास बड़ी दरबार में गया था, कह रहे थे कि मुकुट का टाइम, सहरे बंधन का टाइम 10 बजे देते हैं तो 12 बजे करते। मैंने कहा अमरावती में 5 मिनट पंचायत की ओर से छूट है, लिखा आपने, हमने नहीं कहा 10 बजे या 11 बजे, 10:30 बजे मुकुट सुगंध आपने लिखा है, सहरा बंधन का टाइम हमने नहीं लिखा। पंचायत और ब्राह्मण स्वामी आके 9:45 बजे बैठेंगे, आपने 10 बजे लिखाया है। 10:05 तक इंतजार करेंगे। अगर दूल्हा या उसकी बहन, आनर आनरानी, माँ बाप नहीं आए तो पंचायत और ब्राह्मण स्वामी चले जाएंगे, जाके उनको अभी मनाओ। तो वहां हमारे यहां एक भी कोई व्यक्ति गलती नहीं करता। फिर असा जो जानीवासो जेको थींदा, उस पंचायत उसी समय पूछती है दूल्हे के पिता को कि कितने बजे आप लोग ये करोगे। तो अगर दूल्हे के पिता ने 2 बजे कहा तो 2 बजे पंचायत वाले लोग आएंगे। अगर बरोबर हुआ तो उनके संबंधियों, सेणन जे सामो, सबके सामने पंचायत स्वागत करती है कि ये व्यवस्थित लोग हैं, ये जो कहते हैं करने वाले लोग हैं, और इनकी प्रशंसा जैसे उनके संबंधियों तक, उनके सेणन ताई भी पहुंचनी चाहिए, ये अच्छे लोग हैं। ये पंचायत का ही धर्म कहीं तो भी बनता है। ऐसे हर क्षेत्र में। इस समय जैसे शिवधारा की सेवा मुझ पर है, प्रयास करता हूं मैं, आज घर घर लेके गए, लेकिन कल से मेरे कार्य बहुत स्ट्रांग हैं। इस महीने में 3 शिवधारा महोत्सव हैं, एक इधर, फिर हमारे
परसों 15 तारीख को हमारा शिवधारा धाम जो बन रहा है प्रवेश द्वार और सत्संग हाल का भूमि पूजन है। 16-17 मेरा कार्यक्रम है इंदौर साईं प्रीतम दास के आश्रम में। 18वां शिवधारा महोत्सव ढूंढेचा 24, 25, 26 जनवरी अकोला, वहां सामूहिक जनेऊ मेगा मेडिकल कैंप्स आदि बड़े स्तर पर कार्यक्रम होता है। 26 को ही रात को निकलूंगा, 27 रात को पहुंचने का प्रयास करूंगा प्रयाग धाम। 28 से 10 दिनों तक साधु भोजन की सेवा मैंने ली है। 2 शाही स्नान आएंगे, उस बीच में मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी, जिस दिन सरकार ने घोषणा की 6-6 करोड़ लोग आएंगे। वहां भाव है ज्यादा से ज्यादा साधुओं को भंडारा खिला पाऊं या कोई न कोई वस्तु बांट पाऊं, तो उसके लिए बहुत कुछ लगेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बड़ी सेवा लिए तो मैं छोटी सेवा की ओर न देखूं। यह धर्म नहीं है मेरा। वैसे ही हर कोई खुद ही निश्चित करे। और विषय चल रहा है, कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को छोटा नहीं समझो। मतलब खुद का ग्राफ कभी डाउन होने ना दो। जो जिस भी क्षेत्र में है, पंचायत का है या कोई भी नगर सेवक है, जो भी जिस क्षेत्र का है, घर का बड़ा है, पिताजी हैं तो अपने बेटे बड़े बेटे को मान दो परिवार के सामने। आप पीछे पीछे देखते रहो, उसका मार्गदर्शन करो, उसको कहो पूरे घर को चलाओ अपनी नजर के सामने। तो आप जब नहीं रहोगे तो अव्यवस्था कोई नहीं होगी। नहीं तो देखा जाता है बड़े बड़े परिवारों में कहीं कुछ भी दिखाई नहीं देता। विषय निकला है, कहता चलूं बड़े बड़े संत परंपराओं का नाम कहीं तो विलुप्त होते दिखाई दे रहा है। बड़े बड़े दिग्गज नाम हैं, लेकिन देखो तो कहीं उनके कार्य क्षेत्र में आश्रमों में इतनी कमजोरी है, पानी पिलाने वाला कोई नहीं। ऐसे ये ड्यूटी हम सब की है जिस समाज से है। मैंने कहा था पता नहीं कितने लोग आएंगे, अभी दूसरों को बुलाओ भाई, हम स्वागत करेंगे, सम्मान करेंगे। जो खंडवा के क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं, जिस भी क्षेत्र में, हम उनका सम्मान करेंगे भाई, जो निस्वार्थ भाव से कुछ कर रहा है। दूसरा जो, और भगवान बुद्ध का वचन है, दुनिया में एक व्यक्ति जो कोई काम कर पाया है, मन को कहो वो तुम काम कर सकते हो। आलस्य को छोड़ो, बहानों को छोड़ो। आलस्य नहीं करो, बहाना भी नहीं करो, कायर न बनो, मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा तो किसी से चर्चा करो, किसी को साथ में लो। सबका साथ, सबका विकास, लेकिन सबका विश्वास भी जरूरी है भाई। ये हमारे भारत सरकार की धारणा। कहीं तो भी अपने देश में प्रगति कर रहे हैं, जीडीपी बढ़ रही है। असां ने तो वरी एडो इन दफे ॾियारी ते धंधो थियो आहे जो भेनरुनि खे मिले थो न लाडली बहन। शुरूआत जाई तहानो थी हुई न हितो, हिते हले थी अञा ताईं। हा कयो था, ना कयो था, सभई वरदा हो न। हा सभई हीअं थियूं कनि जी। अॼु हिते आया नी, हिते आया अथव? थोरो हथु मथे कयो, घणो न कयो, मां छड़ो ॾिसां जी, ॿियो कोई न ॾिसे। कंहिं कंहिंखे आया नी भाई। हा हिकिड़ी भेण ईअं चए थी, हा भाई हा, वरी वठी खाई करे त मंझे भाई, खाई करे त मंझे। हा भेनरूं, कंहिं कंहिंखे अॼु आया नी? हा भाई, हाँ जी, कंहिंखे कंहिंखे आया नी? हाँ, जंहिंजे घर में 2 ॼणनि कया आहिनि त 2 आङुरियूं मथे कयो। हाँ, जंहिंजे घर में 3 त 3 आङुरियूं मथे कयो। कुल मिला के आंतरिक भी मजबूती बढ़ रही है, लेकिन चाइना जैसे को भी भारत ने आज झुकाया है। ये कोई छोटा मोटा विषय नहीं है, बहुत कुछ उसके लिए करना पड़ता है। सिंधी में चेबा साबित करणो पवंदो मां छाया। हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज हमें बाल्यकाल में सिखाते थे, दुनिया झुकती है, झुकाने वाला हो, खुद में दम पैदा करो भाई। आज विश्व के कई देश भारत की ओर जो नेगेटिव दृष्टि से देखते थे, आज पॉजिटिव हो गए। हमारे महाराष्ट्र में भगवान का स्पेशल अवतार है,
कृष्ण का, जिसको विठ्ठल कहते हैं। एक भक्त था पुंडरीक भगत था, अपने मां बाप के चरण दबा रहा है। भगवान राजी हो गए, विठ्ठल के रूप में प्रगटे, कहा हे भक्त मुझसे बात करो, ध्यान से सुनो, सभी ध्यान से सुनो। भगवान को कहता है, भगवान चुप करो। क्या कहता है, जोर से कहो ना, चुप करो। बोले क्यों? बोले मेरी मां बाप की अभी आंख लगी है, कहीं उनकी नींद खराब न हो जाए, खलल न हो जाए। भगवान खड़ा रहा। भगवान ने थोड़ी देर के बाद फिर इशारा दिया, अरे मैं तेरे लिए आया हूं। बोले भगवान चुप करो। बोले क्यों? बोले मेरे मां बाप की अभी आंख लगी है। भगवान ने थोड़ी देर के बाद कहा, अरे भैया मैं क्या करूं, सामने ईंट पड़ी थी, सिरपई हुई। थोड़ी उधर करके भगवान को कहा, इस पर खड़े हो जाओ। भगवान कमर पर हाथ रखकर ऐसे खड़े हो गए और आज तक उस भक्त का इंतजार कर रहे हैं। जय। और मां रुक्मणी कई समय के बाद आई। भगवान ये क्या आप कई दिनों से आए ही नहीं? भगवान ने कहा चुप करो। मां रुक्मणी कहती है क्यों? बोले मैं अपने भक्त की सेवा में आया हूं। बोले फिर? मैं तो सदैव आपके साथ रहती हूं। नहीं करो। मैं तो सदैव आपके साथ रहती हूं। तो जहां जहां भगवान के मां रुक्मणी के साथ मंदिर है तो साथ में रहती है, लेकिन पंढरपुर में साथ में नहीं है। भगवान का थोड़ा दूर खड़े हो जाओ। हम लोग पंढरपुर जाएंगे तो मां रुक्मणी का मंदिर अलग है, ठाकुर जी का मंदिर अलग है। लेकिन ये भगवान ने स्पेशल अवतार क्यों धारण किया? एक भक्त के कारण। मतलब हमारी भक्ति सच्ची होगी तो भगवान हमारे लिए भी स्पेशल अवतार धारण करके आएंगे। जय हो। कमी है तो कहां कमी है? इधर है। तो रावण ने दूसरी बात सिखाई थी, कभी भी अपने शत्रु को, कॉम्पिटिटर को कमजोर न समझना। तीसरी आखिरी बात सिखाई थी, समझाई थी, जिस माध्यम से वो संदेशा कहीं तो हम तक भी पहुंच रहा है। भगवान रावण ने कहा था लक्ष्मण को, कभी भी अपने रहस्य सबको न बताया करो। मैंने अपने भाई को बताया था, अमृत कलश मेरी नाभि में है। राम जी कितने भी तीर मार रहे थे, मुझे कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन जब मेरे भाई ने जाके उनको बताया कि इनके नाभि में आप तीर लगाओ, जब मेरी नाभि में तीर लगा, मैं अभी मरने जा रहा हूं। ये तब हुआ जब मैंने अपना रहस्य राज किसी और को बताया और मेरे अपने मुझे छोड़ के शत्रु दल में शामिल हो गए। हमारे लिए भी यही सीख है, हम अपनों को अपना बनाए रखें। उनके लिए कुछ कड़वा सुनना पड़ेगा, कभी कड़वा पीना भी पड़ेगा। अरे विष तो भगवान शिव जी ने भी पिया था, उनको भी पीना पड़ा था। परिस्थितियां कभी ऐसी सबके सामने आती है। आज भाई भाई पर केस कर रहा है प्रॉपर्टी को लेके, लेकिन उसी मां बाप का जब समय आता है, मां बाप किसके घर में ठहरे? आज की संतानें कहीं तो भी नालायक दिखाई दे रही हैं, कहते हैं हम मां बाप की सेवा नहीं कर पाएंगे। वैसे मैं तो एक वृद्धाश्रम बनाने जा रहा हूं। 100 संतों से मैंने भूमि पूजन कराया है, अखिल भारतीय सिंधु संत समाज का। पिछले साल 25 मार्च को अमरावती में कार्यक्रम था, मैंने उनको निवेदन किया आप अपने हाथों से चल के भूमि पूजन करिए। वृद्धाश्रम बनाने जा रहा हूं, भली 4 धाम मंदिर, फिर वृद्धाश्रम, गौशाला, ध्यान केंद्र, गुरुकुल और मल्टी स्पेशलिस्टी हॉस्पिटल। बड़ा कार्य है, थोड़ी देरी लग रही है, गुरुदेव की कृपा होगी, कार्य सिद्ध होगा। 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। लेकिन वृद्धाश्रम हमारी संस्कृति नहीं है। कल जो लोग नहीं आए वो ध्यान से सुने। डाइवर्स शब्द अंग्रेजों का है, हमारा नहीं। तलाक शब्द कहीं तो भी मुस्लिम धर्म का है,
हमारा नहीं। हमारे धर्म में इसके पर्याय का कोई शब्द है ही नहीं। क्यों? हमारा कॉन्सेप्ट ऐसा है ही नहीं कि किसी का किसके साथ विवाह हो वो अलग भी हो जाए, ऐसा है ही नहीं। 5 माताओं का आदर से इतिहास में नाम लिया जाता है। उसमें एक मां मदोदरी भी है जिसका नाम सतियों की श्रेणी में आता है। वो थी तो वैसे रावण की पत्नी, लेकिन पूजी जाती है। उसने रावण के साथ रहते रहते अपना स्तर ऊंचा रखा था। चलो द्रौपदी मां सती है, सती मदालसा है, इनके लिए तो चलो कहें गांधारी है, ये ठीक है, लेकिन मदोदरी भी उनकी श्रेणी में आती है क्योंकि उन्होंने अपना स्तर बनाए रखा था। हम लोग कमजोर ना हो जाएं, दूसरे मुझसे गलत व्यवहार करते इसलिए मैं भी गलत व्यवहार कर बैठता हूं। किसी ने ऐसा कुछ कहा तभी मेरे मुख से शब्द गलत निकला। अरे नहीं, द्रौपदी नानक की बाबा नानक की बहन का नाम क्या है? सलाह कहो खणिपाण में। हाँ जी, वैसे ही कृष्ण की बहन का नाम कृष्णा है। भगवान का नाम भी कृष्णा है, उनकी मुंह बोली बहन का नाम भी कृष्णा, वो है द्रौपदी। उसने ही पहली बार धागा बांधा था भगवान कृष्ण को। आज तक हम लोग रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं। बहनें अपने भाइयों को राखी तो बांधती है, भाई कहां तक रक्षा करेगा? हम गुरुदेव को और भगवान को बांधते हैं। सदैव रक्षक वो हैं देश प्रदेश में। ये बिरथा लेकिन चली थी द्रौपदी से। उस द्रौपदी से भी जीवन में गलती हो गई थी। अंधे का बेटा अंधा दुर्योधन को कहा था, जिसके कारण महाभारत युद्ध का जन्म हुआ था। महाभारत युद्ध हुई और हिंदू संस्कृति को भी कई प्रकार के प्रहार हुए, कई इतने तकलीफें हुई जो आज तक भरपाई नहीं हो पाई है। उसके मुख्य में मूल में कारण एक ही है। द्रौपदी ने कहा था अंधे का बेटा, चाहो ना भाई, कभी भी किसी गलती को छोटा न समझना भाई। स्वामी विवेकानंद महाराज कहा करते थे, नाव कितनी भी बढ़िया हो लेकिन एक छोटे से छोटा सोराख भी नाव में हो गया, वो नाव भी डूबेगी, चढ़े हुए लोग भी डूबेंगे। इसलिए वैसे ही विकार, बहुत लोग कहते हैं हम तो शराब खुद का पीते हैं। अरे महापाप है भाई, बुद्धि भ्रष्ट होती है। हम लोग नॉनवेज खाते हैं, दूसरे का घर का थोड़ी खाते हैं, वो हिंसा में आता है। वहां कलयुग का वास है, शराब में, नॉनवेज में। जो अपने जीवन साथी को छोड़ के दूसरों से रिश्ता रखता है उनको भी महापाप लगता है, वहां कलयुग का वास होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। चौथा, हाँ जी कितने हो गए? जुआ में बुद्धि भ्रष्ट होती है। पांडवों जैसी हस्ती युधिष्ठिर महाराज, दुनिया में इतिहास में ऐसे उदाहरण कम है जो शरीर सहित स्वर्ग गया हो। युधिष्ठिर दुनिया में एक ऐसा व्यक्ति है शरीर सहित गया। ये तो वह खंडवा में कोई शरीर सहित हाँ कहो था ना कहो था, कहीं के वजन जो शौक आए जा भाई, हाँ कहो था ना कह विमान घुरायूं जा, कहीं के तत्काल जी टिकट तो न खपे ना। हाँ जी, तंग थी विया हूं, भगवान मारे ही न थो, ये उन्हनि जे लाइ ऑफर आ भाई। कहीं के आए जा टिकट विकेट भाई तत्काल जी, अजकल तो प्रीमियम तत्काल में निकती तो हाणे जो हाणे। निर्मल दास नाला नोट कजो। हाँ जी, अरे जियो तो खुल के जियो भाई, दिल से जियो, खुद के लिए जियो, लेकिन खुद के साथ दूसरों के लिए भी जियो भाई। जय। केवल मैं खाऊं, मेरा बेटा खाए, बेटी खाए, देवरान जिठानी के बच्चे नहीं खाएं, मेरा पड़ोस के बच्चों से लेना देना क्या? बच्चों को मैं प्रॉपर्टी देके जाऊं, भली वो बेटा मुझसे बात ही नहीं करे, ऐसी सोच भी क्या सोच भाई, धिक्कार है ऐसी सोच को। बहुत लोग पैसा पाप से इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हो भाई? किसके लिए कर रहे हो? बोले अपने बेटे के लिए। बेटा आपसे बात करता है, वो कभी मानता है धन्यवाद पिताजी आपने बहुत कुछ दिया है, मुझे जन्म दिया है? अगर नहीं तो उस नालायक के लिए इतना क्यों कर रहे हो? उसको लायक बनाओ। अगर उनसे सिंसियर हो, उनसे मोह है, सच में तेरा प्यार है, उसमें संस्कार डालो, उसको योग्य बनाओ।
कुछ दिन पहले फेसबुक, हमें ज्यादा सोशल मीडिया चलाने नहीं आती, लेकिन सामने आया एक साइड में हमारे प्रधानमंत्री जी की माता का फोटो, एक साइड योगी आदित्यनाथ जी की माता का फोटो। आप में से किसी ने देखा है अभी इन दिनों में? मैंने तो 3-4 दिन पहले देखा फेसबुक पे। धन्य है ऐसी माताएं, फटे हुए कपड़े, लग ही रहा था किसी गांव की सादे परिवार की माताएं हैं, लेकिन दिनों ने ऐसे लालों को जन्म दिया है। वाह, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश। जय शिव महाराज। धन्य है वो माताएं। जय जय शिव। तो मेरा निवेदन है, खुद के सोच का, हृदय का स्तर बढ़ा करो भाई, कुछ करके जाओ भाई, कुछ दे के जाओ। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, आप कहते हो 100 करोड़ के काम में हाथ डाला है, आपके पास पैसा है क्या? मैंने कहा 1 लाख भी मेरे पास नहीं है। फिर कैसे हाथ डाला है? जिस गुरुदेव ने अंदर में संकल्प दिलाया है वही पूर्ति करेगा। वाह, मेरा काम है पैगाम मोहब्बत जहां तक पहुंचा सका। अरे इस्कॉन संस्था के संस्थापक कौन हैं जी? प्रभुपाद जी। जब प्राण छोड़ रहे थे तभी भी श्रीमद् भगवत गीता के एक श्लोक का अनुवाद कर रहे थे, जब प्राण छोड़ रहे थे। महात्मा गांधी जी को जब गोली लगी थी तो उनके मुख से क्या निकला था, कौन बताएगा? हाँ जी, हाँ जी। हमें जब चोट लगे, हम गिर जाएं, ठोकर लगे, हमारे मुख से क्या निकलेगा? जो अंदर होगा। मतलब महात्मा गांधी जी के अंदर में राम था। कोई मुहूर्त निकाला गया था कि आपको गोली लगाई जाएगी? ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करो। कोई मुहूर्त था, बताया गया था, कोई प्लानिंग थी? कुछ दिन पहले मैंने कहीं कुछ पढ़ा, एक माता कह रही थी परिवार वालों को, जल्दी मुझे नाश्ता दो। बोले क्यों? बोले जल्दी खाना है। बोले कहां जाना है? बोले आत्महत्या करने के लिए। बोले फिर नाश्ता? बोले खा के तो मरो। कहते तो कौन है नेड़ी माता हूं हिकड़ा चुना शुगर कंट्रोल में नहीं अचे, चई छो? चई चाहे तो पीना हूं फिक्की, पर काका तू जमू खाईंदो आ लिक्की, और शुगर कंट्रोल में कीअं ईंदे? घणियूं भेनरूं रोज पनीर खाईंदियूं, समोसा खाईंदियूं, मां कुछ खाईंदी थोड़ी वधदी वञा थी। थायराइड आ न, सर्टिफिकेट मिली वियो, थायराइड आ, माना तू वधु तो वधु हले। अरे ये कोई बात है भाई? तो निवेदन है, तो भाव ये था कि ये जो बड़ा 6 एकड़ का जमीन ली है, कुछ संसार को दे के जाऊं। हर वर्ष में जाता हूं धाम कराने के लिए। कई लोग चलते हैं, कुंभ मेले में भी अभी चलेंगे। एक साल बद्रीनाथ, फिर रामेश्वरम, फिर द्वारकानाथ, फिर जगन्नाथ, ऐसे अलग अलग तीर्थ हैं पर लेके जाता हूं। अभी महसूस हुआ, अभी मुझे खुद को तकलीफ होती है भाई। 10-15 साल से मैंने ऊपर बैठना शुरू किया, क्योंकि घुटनों की तकलीफ मुझे भी है। 35 साल की आयु में मुझे भी हुई थी। मैं कभी नीचे करके बैठ रहा हूं, कभी ऊपर आसन लगा के बैठ रहा हूं, मुझे भी तकलीफ है। तो ये भाव जगा के कई लोग शरीर के कारण नहीं जा सकते। कुछ वृद्धों के संतान ऐसे नहीं है कि उनको लेके जाएं, उनको, कुछ लोगों को आर्थिक प्रॉब्लम है, इसलिए 4 धामों के लिए मैं कितनी बार लेके जाऊंगा पता नहीं। मेरा शरीर कब तक ठीक रहेगा भी, या कई सालों के बाद, चलो कुछ सालों के बाद जाएगा। क्यों न 4 धामों को ही निवेदन करूं, वहां स्थापित करूं, जहां आके कोई दर्शन करे और 4 धामों का लाभ मिले। तो निवेदन है, इस प्रकार के संकल्प लो भाई। हृदय का कहीं तो भी दायरा बढ़ाओ, विशाल हृदय बनाओ। हमारे गुरुदेव भगवान का ऐसा विषय हृदय था। क्यों आज मैंने मेडिकल कैंप की, बहुत लोग आए थे, समझ ही नहीं रहे थे। अरे आपकी आयु कम हो गई, ऐसी मशीन है हमारी, वो बताती कितने साल आपकी आयु कम हो चुकी है। समझ में नहीं आ रहा था। मैंने बार बार उनको समझाया, भाई डॉक्टर तो यहां आपके, मैं पता नहीं कब आऊंगा यहां, लेकिन मैं मशीन लेके क्यों घूम रहा हूं? इसलिए
कि आपके इस मशीन में कई बातें सामने आ रही हैं, आपके जीवन में दुख न आए, आने से पहले मैं आपको समझाऊं। अगर आप समझ गए, कई दुखों से, शरीर के रोगों से बच जाओगे, इसलिए ये मशीन लेके आए। बाद में तो आपके यहाँ के डॉक्टर्स आपको सेवा देंगे, मैं थोड़ी दे पाऊंगा। तो निवेदन ये क्यों मैंने किया, ये मेरे गुरुदेव का बीज है मेरे मन में। बाल्यकाल में रोज कहते थे, आज क्या कर रहे हो, आज क्या नई सेवा के लिए सोचा है। तो निवेदन है अंत में, हमारे यहाँ मैरिज ब्यूरो चलती है। मैं पिछली बार यहाँ कह के गया था, यहाँ के आदान प्रदान बायोडेटास के करो। मैं पिछली बार 2-4 साल पहले भी 2-3 बार कह के गया हूं। राम रोटी चलती है हमारी हॉस्पिटल में, और 10वां साल शुरू हुआ है। गरीबों में हॉस्पिटल में रोटी बांटी जाती है, शिवधारा राम रोटी। बाबा शिवभजन भगवान की कृपा से एक दिन का भी गैप नहीं, खाड़ा नहीं, भली कोरोना उसमें आ गया, निरंतर सेवा चल रही है। वाह, जय शिवधारा। सामूहिक जनेऊ कई होते हैं साल में, मेडिकल कैंप्स तो 100s होती रहती हैं। सत्संग कथा अभी हर महीने में लगभग एक मेरी कथा होती है। सत्संग तो रोज है, और फेसबुक के माध्यम से कल हमने जो यहां सत्संग किया था, यूट्यूब और फेसबुक आईडी है जय शिवधारा। देश विदेश के लोग सुनते हैं, फिर फोन करते, आपने ये उपाय बताया, ये क्या था, हमें समझ में नहीं आया। आज कोई ऐसा भी परिवार आया, मैं खुल के नहीं कहूंगा लेकिन इशारे में कहूंगा, जिस बच्चे पर कहीं तो भी पितृदोष लगा हुआ, ये ऐसा कम होता है लेकिन होता है। मैंने उनके साथ जो माता थी उनको कहा, मैं जो कह रहा हूं आप करो, बच्चे का आगे का जीवन कुछ अच्छा हो और आने वाला जन्म भी इसका अच्छा हो। हे माता, आप नहीं अगर करोगे, न इसका आने वाला जन्म अच्छा होगा, नहीं आपका अच्छा होगा, ये ध्यान रखना, वो अकाउंट चलेगा। मैं इस विषय को ज्यादा नहीं ले रहा हूं, तो ये भी मैं समस्या समाधान बताता हूं। शक्ति तो लगती है, समय देना पड़ता है, लेकिन इस शरीर से निकल रहा है, क्यों न करें भाई, किसी को कुछ दे के जाएं, मार्गदर्शन करके जाएं। अंत में निवेदन करूंगा, परसों से माघ मास शुरू हो रहा है। रोज स्नान करो, तिल डाल के हवन होम करो, तिल डाल के सूर्य नारायण को जल चढ़ाओ, तांबे के लोटे में तिल डाल के गैया को खिलाओ, ब्राह्मण को दान करो, खुद खाओ, पुण्य मिलेगा। कुंभ मेले में संभव हो तो जाओ। आज के स्टेटस पे, हमारे शिवधारा का जो स्टेटस है, जरूर सभी देखो, क्योंकि मैं किस किस विषय को इतना ज्यादा समय नहीं दे पा रहा हूं। मैं कुंभ मेले पर जो नहीं जा सकते, घर बैठे गंगा स्नान से आवे, भाव रखो हम कुंभ मेले में हैं। अपने गुरु मंत्र का जप करो, गुरुदेव को आराधन करो, भगवान को पुकार करो कि शरीर करके भले मैं नहीं जा पा रहा, लेकिन भावना करके मेरी हाजिरी प्रभु आप वही भी स्वीकार कर लेना। अभी वैसा शरीर नहीं है, वैसी परिस्थितियां नहीं हैं, वैसा मेरा मन भी नहीं है। नालायक ये मन माया की ओर आकर्षित है। हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप कृपा करो, मैं जैसा भी हूं तो आपका। पूरा दिन माया माया माया, नए कपड़े पहनने हैं, कुछ देखना है, पूरा दिन मोबाइल में बुरा सुनना है, बस पूरा दिन जुबान को स्वाद खिलाना पिलाना है, स्वाद दिलाना है। इससे ज्यादा तो वह गुरुदेव मेरे मन को समझता ही नहीं है। इस मेरे कठोर मन को, पापी मन को आप कृपा करके अपने चरणों से जोड़ो। मैं जन्म जन्म में आपका बना रहूं, ऐसा कोई मेरे मन को रंग चढ़ाओ। जो कृपाएं आप अपने संतों पर करते हो, सदने कासाई पर भी कृपा करी थी, सैने नाई पर भी मेरे गुरुदेव मेरे प्रभु आपने कृपा करी थी, नामे छीबे पर भी आपने कृपा करी थी। अरे गनका पर भी आपने कृपा करी, गनका वैश्वा पर भी आपकी कृपा हुई है।
एक हाथी के उद्धार हेतु आपने स्पेशल अवतार धारण किया है। आप हरि अवतार बन के आए एक हाथी की रक्षा हेतु। हे प्रभु, मुझ में भी वैसा कोई रंग मेरे हृदय पर चढ़ाओ नाम का, भक्ति का, कि मुझे आपके सिवा कुछ अच्छा न लगे, मीठा न लगे। मैं सदैव आपकी स्मृति में रहूं, आपकी याद में रहूं और आपके लिए जियूं और आपको याद करते करते संसार से विदाई लूं। और अगर आप फिर से धरती पर भेजो, फिर से मेरे जीवन में जड़ भरत की भांति, जिस भरत नाम के राजा के नाम पर ये भारत खंड, भारत देश है, उसने 1000 सालों तक राज चलाया था, फिर तपस्वी बना था। लेकिन एक हिरणी ने बच्चे को जन्म दिया पानी में, खुद मर गई, उस बच्चे को बचाया, कुटिया में लेके आया, पूरा दिन उसकी परवरिश में टाइम लगने लगा। उस बच्चे को याद करते करते प्राण त्यागे थे। जिस राजा भरत के नाम से भारत नाम है हमारे इस देश का, दूसरे जन्म में हिरणी की जूनी में गया। याद थी मुझसे गलती हुई, हिरणी की जूनी में भी जैसे उसने भजन किया था। फिर जब शरीर त्यागा, फिर से उसका जन्म हुआ, नाम पड़ा भरत। लेकिन बुद्धि में ये बात पक्की निश्चित कर ली थी, अभी मैं संसार से संपर्क में नहीं आऊंगा, न अच्छे में, न बुरे में, न अपनों में, न परायों में। अखंड जप करता था। लोगों ने कहा यह जड़ बुद्धि है, नाम पड़ा था जड़ भरत, लेकिन अंदर ही अंदर में अखंड भक्ति करता था। हे गुरुदेव, जैसे उन पर कृपा हुई थी, वैसी कुछ कोई मुझ पर भी कृपा करिए। निवेदन है, आज जाते जाते ऐसे प्रार्थना करके जाना, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अभी हम लोग जल भी लाए हैं, जो अखंड पाठ चला था, जल बांटेंगे। यहां आपको अभी कुटी प्रसाद मिलेगा। ये उदासीन संतों की परंपरा है, ये भी दुख काटने वाली है, सुखों में बढ़ोतरी कराने वाली है। निरसंतानों वालों को संतान होगी, पलव साहब की भी परंपरा होगी। लेकिन जाते जाते ये प्रार्थना जरूर करना कि मेरे मन पर भक्ति का रंग चढ़े, बुराई से मन हटे। हे गुरुदेव, मेरी ये प्रार्थना स्वीकार जरूर करना। सभी हथ जोड़े कर विनती करो। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे। ओ मेरे प्रियतम, गाओ गाओ। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं। गाओ ना भाई। हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रिय। एक लाइन और मेरे साथ गाओ, सभी मेरी ओर देखो, गाओ। लेकिन कौन सी? चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। गाओ। वो चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। हाथ जोड़ो ना भाई। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। जपो। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा। एक निवेदन करूं, निवेदन करूं। रात यहां मेरे मुख से एक शब्द निकला था, किस किस ने ध्यान से सुना था? पहले शब्द सुनो।
कि हमारे स्वर्गीय दादा कलूमल बाबा शिव भजन साईं के चरणों में होंगे। किस किसने सुना था? जब मैं यहां से उतरा कहीं तो भी चिंतन मंथन में ये बात आई थी मेरे। ये शब्द कैसे मेरे मुख से निकला? कोई मैंने प्लानिंग करी? नहीं। सोच समझ कर कहा? नहीं। लेकिन फिर श्री कलूमल जी के लिए मेरे मुख से ये शब्द क्यों निकले? क्योंकि उन्होंने सेवा करी थी। आज किसी ने मुझे बताया कि किसी ने रवि भैया को या दीपू भैया को कहा, इस शिवधारा महोत्सव में हम कुछ देना चाह रहे हैं, जरूर योगदान करना चाहिए, जरूर करना चाहिए तन मन धन का। मन का मतलब चिंतन मंथन। ये कार्य ऐसे नहीं ऐसा होना चाहिए। चिंतन करो, दूसरों को सलाह दो, मंथन करके। दुक्के वाली सलाह न दो, बेसलेस सलाह न दो। ये मन की सेवा। और मन की सेवा दूसरी, प्रार्थना करो गुरुदेव ये जो कर रहे हैं इनको आप हिम्मत देना, सुमति देना, शक्ति देना, इनका जीवन सुखों से सुविधाओं से भरा पड़ा हो जो आपकी सेवा कर रहे हैं। इसको कहते हैं मन की सेवा। तन की सेवा हर कोई करे, धन की सेवा भी करे, लेकिन हमारे रवैया और दीपू जी ने क्या कहा? आज मेरे कान तक वो बात आई। किसी ने बताया कि हमारे पिताजी कह के गए थे ये उत्सव हम करेंगे, तो हम गुरुदेव की सेवा के साथ साथ अपने पिता के वचन का पालन कर रहे हैं, जो ये शिवधारा महोत्सव की सेवा कर रहे हैं। जय साहेब की तो मेरे मन में कल आया था, मेरे मन में ये विचार क्यों जगा कि हमारे कलूमल जी स्वर्ग में बाबा शिव भजन साईं के चरणों में, क्योंकि वो उन्होंने किया है, उनके पीछे वाले भी कर रहे हैं। एक बार कहो, जल्दी करो तो थोड़ा मौज मस्ती हो जाए। चाहे जैसे मुझे रख लो, कुछ ना कहूँगा मैं। जबो चाहे जैसे मुझे रख लो, हाँ जी, कुछ ना खुद के लिए कहो, दूसरों के लिए नहीं कहो भाई। खुद के लिए कहो, दूसरों के लिए ऐसा न करो कुछ पर। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँगा मैं। तेरा ही था, तेरा ही हूँ, तेरा रहूँ। जैसी भी परिस्थितियां आ जाए, जैसी भी परिस्थितियां आ जाए, मैं आपका बना रहूं। तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार तो तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो भी दे दे सद्गुरु मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार, मुझे सब है स्वीकार। गाओ क्या? तेरे फूलों छाओ ना भाई। हाँ, कम वारी माई नाचे, कपड़न वारी माई नाचे भी यो गाई जो सुभाणे। हाँ, घोट जी फोन अचे, 5 मेहमानन जी रोटी करे दुकान ते मोकल भी यही गाए जो हाथ कयो। सुभाणे गिराकी घट थे भाई, काथों 5 लख अचना तो ना अचे ने भी यो गाए जो छा। तेरे फूलों। अरे कर भी क्या सकते हैं भाई? कोई आपके पैसे खा जाए, नहीं वापस करे, आप क्या करोगे? केस करोगे? करो, 20 साल तक आप भी कोर्ट के चक्कर काटाना, उसके भी देखते हैं कैसे पैसे वो लेते हो आप। अगर उनका आपके ऊपर उधार है पिछले जन्मों का, आप नहीं उससे ले सकते। इस बातों को छोड़ते जाओ। तेरे फूलों से भी, कांटों से भी प्यार, तो जो भी दे दे सद्गुरु मुझे सब है स्वीकार। चाहो ना, मुझे सब है स्वीकार। कौन कौन दिल से मान रहा है? करेगा नहीं ये नहीं बोल रहा, कौन कौन मान रहा है ऐसा करना चाहिए। नो डिंगी तो छा कंदो, पुटु डिंगो तो छा कंदो, पोटो चयो में न तो छा करे सघंदा, छा करे सघंदा भाई? रोई रोई वञूं छा? इन लाइ आया हुआसीं जा, मां साईं हीअं मां हीअं, हाणे रोईंदे रोईंदे काका वेंदे। इन करे रज़ा ते राज़ी रहो, बदलो वठण आयो थी पोएं जन्म जो। इसलिए मन में ये आदत डालो, कौन सी?
तेरे फूलों प्यार तेरे कांटों से भी प्यार निंड न ईंदी पैसा खाई वियो आहे पोइ छा कंदे फिलाणे माण्हू मूंखे घटि वधि ॻाल्हायो निंड न ईंदी तूं बि घणनि खे ॻाल्हायो आहे भाई बुढ़ापे में ख़बर पवंदे पिक्चर साम्हूं ईंदे सुम्हे पवंदे राति निंड न ईंदे जंहिंखे जंहिंखे तकलीफ़ां ॾिनियूं थी ॻाल्हियूं साम्हूं ईंदे इन करे बख़्शाइण जी आदत विझ तौबा जी आदत विझ बादाइण जी आदत विझ सीट जी न हल हाणे झटका आया थी थोड़ो झुकण सिख हा त कयो भाई छाजी हा कयो झटका ईंदा हुन जी या झुकदासीं छाजी जी झुकाई दियूं कम वारियूं मायूं बि आहिनि अॼुकल्ह हा कयो था ना कयो था झुकाए छॾियो था न सभिनी के दुकान का नौकर भी झुकाता है भाई जो ज्यादा काम करने वाला है उसके कहने पर चलना पड़ता है पड़ोसी में शादी पड़ोसी घर में शादी 8 दिन नहीं आऊंगा हाणे कयो जेको करे सघंदा हो हिते ईअं आहे या न आहे न साईं इसलिए काहे का अकड़ के चलना है भैया झुक के चलना सीखो रजा में राजी इसको आदत डालो मन को जैसे जाते समय रोते रोते न जाओ हंसते हुए शुक्राना करते हुए विदाई लो आशीर्वादें देते देते जाना ये मन में संकल्प लो पिट पारा तो किसी को शराब देते हुए शिकायतें करते हुए उल्हाने देते हुए संसार से न जाना भैया दूसरों की प्रशंसा वाहवाही करना सीखो बहुरा ने बढ़िया है क्या मस्त रोटी बनाती है ये न चो है केड़ी बुरहानपुर वारी वरती बेटी तो कोने न काई बुधाए जो छड़ो न भाई अचो मेलो गॾिजी मनायो थांबा भाई थांबा हाणे हिकिड़े मिंट लाइ नचंदासीं ऐं गुलनि जी होली बि मेहमान आने वाले आया अचो मेलो गॾिजी मनायो मिली कर जय जयकार मनायो जय जयकार मनायो मनायो जय जयकार मनायो मनायो जय जयकार मनायो मनायो सभी हाथ मत करे मनायो अचो मेलो गॾिजी मनायो मिली कर जय जयकार मनायो इको जय जयकार मनायो मनायो जय जयकार मनायो मनायो जय जयकार मनायो मनायो जय जयकार मनायो आन चंदी वताड़ी अज तुंहिंजो साईं आयो आन चंदी वताड़ी अज तुंहिंजो साईं आयो साईं आयो बाबा शिव भजन आयो साईं आयो बाबा शिव भजन आयो शिवदारा जो शेर आयो शिवदारा जो शेर आयो शिवदारा जो शेर आयो शिवदारा जो शेर आयो मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने मेरी लगी गुरु संग प्रीत दुनिया क्या जाने अरे क्या जाने कोई क्या जाने कोई क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मिल गया मन का मीत दुनिया क्या जाने मुझे मिल गया मन का मीत क्या जाने मीत दुनिया क्या जाने राधे 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 जो चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी 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 राधे 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 जब चले आएंगे बिहारी राधे राधे जब चले आएंगे बिहारी राधा रानी मिश्री तो स्वाद है 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 बिहारी राधे 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 राधे
बसी लाई बसी लाई बसी लाई होली आई होली आई होली आई मस्ती छाई मस्ती छाई मस्ती छाई होली आई होली आई होली आई बसी लाई बसी लाई बसी लाई सुखड़ा कटे सुखड़ा जो देखो छायो झोर करे छरे कदाई कहीं ठेकी न करे बोलो जशुधारा बोलो जशुधारा 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 जय श्रीधारा जशुधारा 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 जय श्रीधारा जय श्रीधारा ओहो जय श्रीधारा भाई तव्हां हिकिड़ो मिंट बीह रहो न हिकिड़ो मिंट सभई बीह रहो न साईं शिवधारा जा प्यारा शिवधारा जा प्यारा आहिनि शरधा वारा आहिनि शरधा वारा हथड़ा मथे कंदा ताड़ियूं वॼाईंदा हरी हथड़ा मथे कंदा ताड़ियूं वॼाईंदा हथड़ा मथे कंदा ताड़ियूं वॼाईंदा चवनि भाई हथड़ा मथे कंदा ताड़ियूं वॼाईंदा जय हो जय हो हिकिड़ो मिंट बीहो भाई हिकिड़ो थांबा भाई थांबा थांबा हिकिड़े शहर में हिकिड़ा दादा चुप बीठा वो दादा चुप चुप छो बीठा चईं घरवारी पेके वई आहे छा चयूं हिकिड़ा ॿिया दादा बि घर में बीठा उहे बि चुप चुप हुया ऐं दादा तव्हां छो चुप चुप बीठा हो चईं मुंहिंजी घरवारी पेके नाहे वेंदी त हिते कहिड़ा वारा बीठा हो थोड़ी ताड़ी वजाए मौज मस्ती बाबा शिव भजन जा प्यारा बाबा शिव भजन जा प्यारा बाबा शिव भजन मेरी जान मैं उस पे कुर्बान बाबा शिव भजन मेरी जान मैं उस पे कुर्बान वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान हाँ जी अरे वो मेरा मैं उसका जाने सारा हिंदुस्तान बाबा शिव भजन मेरी जान मैं उस पे कुर्बान बाबा शिव भजन मेरी जान मैं उस पे कुर्बान
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा देव बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा। प्यारा प्यारा शिवधारा निर्मल धारा शिवधारा ऊंची विचार धारा शिवधारा प्यार से प्यारा शिवधारा बाबा शिव जयंती धारा शिवधारा प्यारा प्यारा शिवधारा प्यारा प्यारा बोलिए शिवधारा वाले साहिब की जय शिवधारा। शिवधारा एक दो वरी चो जय जय शिवधारा जय जय शिवधारा।